क्या मसीहियों के लिए खतना करवाना वाजिब है या नहीं? हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया YouTube चैनल शुरू किया जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे हम उसी दिन से इस पे अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। मसीह यीशु के अज़ीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमसे एक सवाल किया गया कि क्या खतना जो है वो करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। दरअसल खतना जो था ये एक तरीक़ेकार था ऐसे लोगों को जो पैदा होते थे इब्राहिम के साथ खुदावंद का जो अहद था उसमें शामिल होने के लिए उनका खतना किया जाता था और ये पूरी बनी इस्राएल के अंदर ये राइज था। और ये यहाँ तक राइज था कि जब कोई गैर यहूदी को वो अपने मज़हब में दाखिल करते थे तो उसका खतना करवाते थे। लेकिन जब हम नए अहदनामे के दौर में आते हैं तो एक लंबी बहस है जो आप खतूत में देखते हैं जिसमें खतने की जगह पर बपतिस्मे को रखा गया कि बपतिस्मा दरअसल मसीह यीशु में शामिल होने का निशान। इसलिए बेशुमार हमारे उलमा हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मसीहियों को इब्राहिम के अहद में शामिल होने के लिए खतना करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इब्तदाई कलीसिया में देखें तो वहाँ चूँकि खतने को ख़त्म कर दिया गया था इसलिए उन्होंने सोचा कि बच्चों को जैसे हम इब्राहिम के अहद में शामिल करते थे यहूदी मज़हब के मुताबिक तो मसीहियों के बच्चों को कैसे मसीह के अहद में शामिल करें। तो ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां बच्चों को बपतिस्मा देने के तसव्वुर ने जन्म लिया कि 8वें दिन या जितनी जल्दी हो सके बच्चे को जल्दी से जल्दी मसीह खुदावंद के ख़ानदान का हिस्सा बनाया जाए। ये बात याद रखें, बच्चों को बपतिस्मा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए ये अलहदा बहस, लेकिन मैं सिर्फ इस तसव्वुर को पेश कर रहा हूँ कि इस तसव्वुर ने जन्म कहाँ से लिया कि अगर हम इब्राहिम के अहद में शरीक होने के असूल को तर्क कर रहे हैं तो मसीह यीशु में शामिल होने का कोई ना कोई असूल तो होना चाहिए। तब जब खतना को ख़त्म किया गया तो तब बच्चों के बपतिस्मे को जारी किया गया। बाद में कलीसियाओं ने उसके लिए एक और फ़र्क तरीक़ेकार जो था उसको इख्तियार कर लिया। कुछ कलीसियाएँ बच्चों को बपतिस्मा देती हैं, वो उसको क्रिस्टनिंग कहती हैं। कुछ कलीसियाएँ बच्चों की मखसूसियत करती हैं और ये फ़र्क तरीक़ेकार हैं जो कलीसियाओं में राइज हैं और मेरे नज़दीक दुरुस्त हैं। लेकिन बात फिर हम करेंगे खतने पे। अगर आप मेडिकली बात करें तो खतना करवाना मेरे नज़दीक और मेडिकल साइंस के नज़दीक दुरुस्त है। इसलिए नहीं कि हम खतने के ज़रिए इब्राहिम के अहद में शरीक होते हैं, बल्कि इसलिए कि खतना करवाने से बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। इसलिए मैं खुदा का खादम होते हुए किताब मुक़द्दस के मुताबिक ये वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ कि हम अगर ख़तना करवाते हैं तो इसलिए नहीं करवाते कि हम इब्राहिम के अहद में शरीक हो सकें, लेकिन अगर हम ख़तना इसलिए करवाते हैं कि ये जो मेडिकल के असूल हैं उसके मुताबिक दुरुस्त है तो मेरे नज़दीक खतना करवाना गलत बात नहीं। शुक्रिया।